अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें ये हमने पिछली लेक्चर में शॉर्टकट कीज़ के बारे में सीखा, तो आज हम जो है ना एक्सेल की थोड़ी सी पड़ताल कर लेते हैं कि एक्सेल को जो है वो हम इसके अंदर कौन कौन सी वैल्यूज़ और कौन कौन सी कीज़ और कौन कौन सी रिजल्ट्स में, पेज लेआउट में, फार्मूलाज में, डेटा रिव्यू में, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने यूज़ करनी होती हैं। बेसिकली आज अभी जो मैं आपको एक्सेल वो एडवांस में नहीं समझा रहा, मैं आपको जो है वो सिर्फ क्लियर कट कर ये कर रहा हूँ कि सिंपली आप किस वे से स्मॉल शीट बनाना चाह रहे हैं, एक छोटा मोटा काम करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको किस तरह ज़रूरत होगी। ये हमारे सामने एक व्यू आ रहा है, ठीक है, आपके सामने ये एक्सेल का व्यू है। जब भी आप इसको 2010 एक्सेल करेंगे तो ये आपके सामने इस तरह का व्यू आएगा। इसके अंदर कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं, एक्सेल हमें कौन कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है और हमारे लिए को हिसाब किताब को किस तरह ईज़िली बनाता है, तो हम उस चीज़ को इसमें सीखेंगे। तो सिंपल ये है कि आप देखें, ये हमारे पास एक फ़ाइल का ऑप्शन होता है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास और भी ढेर सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये इंसर्ट का ऑप्शन होता है, जी होम का है, जी पेज लेआउट, फार्मूलाज, डेटा रिव्यू व्यू। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ हो जाती है, कौन कौन सी चीज़ पाई जाती है, तो वो हम इसको यूटिलाइज़ करेंगे। देखें, एक्सेस वो चीज़ है जहाँ पे हम सिर्फ कीबोर्ड को यूटिलाइज़ करते हुए चीज़ों, माउस का हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं और कीबोर्ड को ज़्यादा यूज़ करते हैं। कीबोर्ड को ज़्यादा यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि ये सारा मैनुअली जो है वो कीबोर्ड से ही किया जाता है और फास्टेस्ट स्पीड भी कीबोर्ड से बनाई जा सकती है। कीबोर्ड के अलावा हम इसको माउस के साथ स्पीड से नहीं कर सकते। लेकिन अभी मैंने आपको जहाँ पे समझाना है, तो मैं आपको ये सारी चीज़ें माउस के साथ इजीली, आसानी से, स्लोली स्लोली आपको समझाऊंगा कि ये सारी चीज़ें किस तरह हैंडल करनी है हमने एक्सेल के अंदर। आप देखें तो ये हमारे पास एक फॉर्मेट प्रिंटर, ये कॉपी की पेस्ट आ रही है, ठीक है। इस पर स्पेशल कॉपी भी होती है, इस वजह से यहाँ पे ये ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है। ये कट है, ये पेस्ट है, ठीक है। इसमें स्पेशल पेस्ट भी होता है। स्पेशल पेस्ट भी मैं आपको सिखाऊंगा कि स्पेशल पेस्ट किस तरह होता है। और ये देखें तो यहाँ पे ये हमारे पास एक फ़ॉन्ट साइज़ के लिए दिया हुआ है, जो भी है उसको यूटिलाइज़ करना है। जो आप लिख रहे हैं उसकी लिखाई किस तरह की हो, लैंग्वेज किस तरह की हो, ये सारा उसके अंदर। ये देखें तो ये बी फॉर बोल्ड होता है कि बोल्ड हो जाए, इटैलिक, अंडरलाइन, ये भी सारी शॉर्टकट कीज़ हैं इसके यूटिलाइज़ करने के लिए, वो भी मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा जी। ये देखें तो ये हमारे पास जो है जी फॉन्ट साइज़ को बड़ा करने के लिए, जी उसको कलर करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए, जी बॉर्डर देने के लिए है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे जी इस तरह बॉर्डर दे सकते हैं और ये अंडरलाइन कर सकते हैं, ये टैलिक कर सकते हैं, थोड़ा सा तिरछा इसको बोल्ड कर सकते हैं। तो ये सारी जो है ये होम के अंदर सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा सकती हैं। ये हमारे पास अलाइनमेंट स्कीम आ जाती है। यहाँ पे अलाइनमेंट स्कीम में क्या होता है कि हमने जो हम लिख रहे हैं वो लेफ़्ट पे आए, राइट पे आए, सेंटर में आए, कहाँ पे वो बिलोंग करे, वो सारी चीज़ें जो है वो हमने यहाँ पे देखनी है। वो सारी की सारी हमें होम के अंदर नज़र आएंगी। इसी तरह यहाँ पे देखें तो ये अलाइनमेंट में रैप टैक्स मर्ज सेंटर सेल पी आ रहा है जी। मर्ज करने के लिए दो तीन सेल को इकट्ठा करने के लिए उसका मर्ज कहते हैं। ये देखें तो यहाँ पे ये दो सेल इकट्ठा करने हैं, तो ये मर्ज हो गया। ये देखें जी गायब हो गया दरमियान में। अच्छा, इस चीज़ को हम कहते हैं मर्ज। रैप टैक्स भी हमें एक टैक्स को दरमियान में तोड़ना चाह रहे हैं, हम उसको क्या करना चाहिए, तोड़ना चाह रहे हैं और पेज बनाना चाह रहे हैं एक नेक्स्ट, तो हम रैप टैक्स की कमांड इस्तेमाल करेंगे तो वो रैप हो जाएगा। मतलब हमने ये देखे ना, ये मैंने ढेर सारा लिखा है जी, एक सेल से अबव हो गया है। जब ये मेरे एक सेल से अबव हुआ है तो मैं क्या करूँगा, इस रैप टैक्स की कमांड पे क्लिक करूँगा जी, ऑटोमेटिकली इस चीज़ को उसी सेल की उसी साइज़ के अंदर एडजस्ट कर लेगा। इसी तरह और भी आगे आ जाए तो जी नंबर क्या है, इसके अंदर हमने लिखना है कि हम कौन सा काम कर रहे हैं। इस कॉलम में हमने डेट लिखनी है, इसमें हमने अकाउंटिंग करनी है, इसमें अमाउंट लिखनी है। ये अगर कॉलम शॉर्टकट डेट का है तो वो लिखना है हमने, तो हम शॉर्टकट डेट इस्तेमाल कर लेंगे डेट्स लिखने के लिए। टाइम लिखना है तो टाइम लिख, परसेंटेज, फ्रैक्शन, कोई भी चीज़ उस कॉलम के रिलेटेड। फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग के हम काम करते हैं तो हम यहाँ पे अकाउंटिंग के लिए हमने वो कॉलम क्रिएट कर देंगे। ये देखें, ये पूरा कॉलम हम सेलेक्ट करेंगे, जहाँ पे हम अकाउंटिंग करेंगे तो ये हमारे लिए कॉलम से जितनी भी वैल्यू लिखी जाएंगी ये अकाउंटिंग फॉर्म में लिखी जाएंगी, जो मैनुअली यूएसए और यूके में चलता है। अच्छा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमारे पास ये होता है कि ये बड़ा काम का टूल है। इसके अंदर आप ना जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ है उसको अलग कर सकते हो, और भी ढेर सारे इसके अंदर स्टेप में। बहुत ज़बरदस्त टूल है, इसके बारे में हम सीखेंगे। पहले जस्ट आप इस चीज़ को देख लें कि होम के अंदर आपके पास कौन कौन सी चीज़ें
जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है बहुत ही प्यारा टूल है। इसके थ्रू आप डुप्लीकेट वैल्यूज़, हर किस्म की डुप्लीकेट आपने हाईलाइट करना चाह रहे हैं कि फ़लाने नाम की वैल्यूज़ हाईलाइट हो जाएं, कुछ भी हो जाए तो वो सारे के सारा इसके अंदर आ जाता है। ये फॉर्मेट टेबल है, ठीक है। टेबल इस तरह किस तरह आप बनाना चाह रहे हैं, उस टेबल का कलर आप दे सकते हैं। ये सेल स्टाइल देना चाह रहे हैं कि वो रेड हो, येलो जो भी है इस तरह के वो आप स्टाइल दे सकते हैं जी। सेल्स के जो है इंसर्ट नया सेल करना है, रो नई इंसर्ट करनी है, ठीक है। सेल शीट जो भी आपने इसके अंदर इंसर्ट करना है वो कर सकते हैं। आपने कोई डिलीट का सेल करना है, कोई और काम करना है तो यहाँ पे कर सकते हैं। फॉर्मेट में क्या होता है कि आप रो की हाइट बड़ी करनी, कॉलम की विड्थ बड़ी करनी, ये सारी चीज़ें आप जो है फॉर्मेट के अंदर करते हैं। ये ऑटो सम के जी कुछ फार्मूलाज लगे हुए हैं जी, फिल डाउन राइट अप लेफ्ट जो भी है उसको हम जस्टिफाई करने के लिए। ये फिल का जो क्लियर है, क्लियर के लिए जो भी हमने लिखा हुआ है उसको फॉर्मेट्स करने के लिए, जितने कंटेंट हमने लिखे हैं उसको क्लियर करने के लिए इस्तेमाल रहता है। जिस तरह हम रेज़र को इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे भी ये टूल इसी तरह इस्तेमाल होता है।